बहू, ए बहू, अरे रानिया, कहाँ मर गई हो जाके? या बहरी हो गई हो जो मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? जी अम्मी जान, क्या हुआ? आपने बुलाया? बहू, क्या हुआ? तुमने बात कर ली ना आलियान से? क्या लेकर आ रहा है वो? अम्मी जान, क्या लेकर आना है? मुझे तो कुछ नहीं पता। इन्होंने भी कुछ नहीं बताया। अरे कुछ नहीं पता? क्यों, फरवा का फोन नहीं आया तुम्हारे पास? कल उसकी एनिवर्सरी है तो इसलिए वो लोग कल अफ्तार पार्टी कर रहे हैं। इस बार रमजानों में उनकी शादी का दिन पड़ रहा है तो उन लोगों ने सोचा इस बार हम लोग रमजानों में ही अपनी एनिवर्सरी बना लेते हैं, तो इसीलिए कल उनके यहाँ अफ्तार पार्टी है और बहुत शानदार पार्टी कर रहे हैं। लेकिन अम्मी जान, मेरे पास तो सच में फरवा का कोई फोन नहीं आया। अरे तो क्या हुआ, फोन नहीं आया? वो भूल गई होगी। अब वो तुम्हारी तरह फारिग तो है नहीं जो हर टाइम बस फोन लिए बैठी रहे। अरे उसके पास 100 काम है देखने को उसके घर में। लेकिन अम्मी जान, फरवा आपके घर में तो कई नौकर चाकर हैं, उन्हें काम करने की क्या जरूरत? और यहाँ तक कि उनके घर में तो हर काम के अलग अलग नौकर लगे हैं। रानिया, तुम क्या समझती हो, घर में 10-10 नौकर रखना आसान होता है? अरे नौकरों से काम करवाना भी एक तरह का टास्क होता है, दिमाग घूम जाता है नौकरों से काम करवाने में। जी अम्मी जान, ये तो आप सही कह रही हैं, क्योंकि हमारे घर में तो एक भी नौकर नहीं है, इसलिए मुझे क्या पता नौकरों से कैसे काम करवाते हैं। अरे बहू, ये बताओ मेरे घर में काम ही क्या है? और तुम कहना क्या चाहती हो कि सारा काम तुम ही करती हो क्या? अरे 2 ही तो काम है मेरे घर में, एक झाड़ू पोछा, एक रोटी सब्जी। तुम टाइम पर नहीं कर पाती हो तो कितनी बार तो मुझे लगना पड़ता है आकर तुम्हारे साथ। और तुम मेरी बेटी की बराबरी कर रही हो। अरे पहले तुम ये तो देखो उसका शौहर कमाता कितना है, करोड़ों का बिजनेस है। अरे वो तो अपने एक एक काम के लिए एक एक नौकर रख सकती है। तुम बताओ। अम्मी जान, आपने क्यों बुलाया था? हमको वो बता दीजिए। लो, मैं तो भूल ही गई बातों बातों में। आलियान को फोन करके पूछो वो क्या लेकर आ रहा है अपनी बहन के लिए। जाना है ना एनिवर्सरी में। अम्मी जान, क्या हुआ, कहाँ जाना है? अरे आ गए बेटा तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी इतनी देर से। अच्छा अम्मी जान, लेकिन क्यों, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। अरे वो कल फरवा की एनिवर्सरी है ना, तो वहाँ जाना नहीं है क्या? तो क्या लेकर जाना है? तू क्या लेकर आया है? पर अम्मी जान, मैं तो कुछ नहीं लेकर आया हूँ। क्या कुछ नहीं लेकर आए तुम? अम्मी, आप तो ऐसा जता रही हैं कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं, आप तो कुछ जानती ही नहीं। अम्मी, आपको तो सब मालूम है पिछले 6 महीने से दुकान पर कितना घाटा चल रहा है। मुझे दुकान के लिए सामान लाना है, मेरे पास तो दुकान पे सामान लाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो अब आप बताइए कि मैं फरवा के लिए कैसे और कहां से तोहफा लेकर आऊं? मेरे पास नहीं है पैसे तोहफा तहफ लाने के लिए। अम्मी जान, मेरे मायके से जो इस बार सूट मिला था, वो बनारसी वाला सूट जो आपको बहुत पसंद आया था। तो अम्मी, हम लोग ऐसा करते हैं, वो वाला सूट और 2100 रुपए लिफाफे में डालकर फरवा अभी को दे देते हैं एनिवर्सरी पर। हाँ रानिया, जब मेरा काम चलने लगेगा और मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुमको उससे भी अच्छा सूट दिलवा दूंगा। बहू, तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा कि किसी का दिया हुआ तोहफा किसी दूसरे को दे दो। अम्मी जान, मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। वही तो, तुमको क्यों नहीं पता था? क्यों, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अभी मायके के बारे में पूछ लो तो सब पता होगा कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे वो भी इस घर की बेटी है, पूरा हक है उसका इस घर पर। अम्मी, रानिया तो बस मेरा इस बुरे वक्त में साथ देने की कोशिश कर रही है। मेरी बेटी को देने के लिए तो तुम्हारे हालात हमेशा खराब ही रहते हैं, कभी भी तुम्हारे हालात बेहतर नहीं होते, हमेशा रोते ही रहते हो अपने हालातों को लेकर। अच्छा अम्मी, तो आप ही बता दीजिए क्या देना है फरवा को। अच्छा, जब बीवी को देना होता है तो क्या आकर पूछते हो मुझसे क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? तब तो तुम्हारा दिमाग खूब चलता है, तो बहन के नाम पर क्यों चलना बंद पड़ जाता है? अब चलो छोड़ो इन सब बातों को। बेटा, मैं ये कह रही थी कि फरवा के ससुराल वाले बहुत अमीर लोग हैं। ये लोग तुम जानते ही हो, वहाँ सब लोग
देखेंगे कि उसके मायके से क्या आया है क्या नहीं आया। तो मैं ये सोच रही थी कि कुछ सोने का ले लिया जाता उनकी हैसियत के हिसाब से। उन लोगों के हिसाब से तो सोने का ही गिफ्ट सही रहेगा। अम्मी, मैं कितना कमाता हूँ आपको मालूम है? सोने का सामान कितना महंगा है। मैं कहाँ से लेकर आऊंगा इतना महंगा सामान उनके लिए? देखो बेटा, सोना चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो, मैं तो उसको सोने का ही सामान दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की उसके ससुराल में उसकी बेइज्जती हो। तुम जानते हो कि वो लोग कितने पैसे वाले हैं। एक सूट और 21 लिफाफे से मेरी बेटी की बेइज्जती नहीं होगी क्या? और अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम एकदम कंगाल हो, तो ये लो मेरे कंगन ले लो, दे देना मेरी बेटी को और बता देना मेरी बेटी को कि उसके भाई भाभी एकदम कंगाल है। बता देना मेरी बेटी को। अरे जब तक मैं हूँ अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। अम्मी जान, अब आपके पास इन कंगन के अलावा बचा ही क्या है? अम्मी जान, आपको याद है आपने फरवा की पहली एनिवर्सरी पर हमसे फरवा को डायमंड का सेट दिलवाया था। अम्मी जान, फरवा की शादी को अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं और इन 3 सालों में आपने अपनी सारी ज्वेलरी, सारा जेवर सब उठाकर फरवा को दे दिया। और तो और फरवा की शादी पर रानिया के सारे जेवर उतरवा कर आपने फरवा को दे दिए थे। और अब आप बताइए कि आपकी घर की बहू के पास कितने जेवर बचे हैं? जब इसको कहीं जाना होता है तो ये नकली जेवर पहनकर जाती है। बस अब आपके पास ये कंगन ही थे, इनका भी आज आपने बोल दिया कि फरवा को दे दो। फिर इसके बाद अगली एनिवर्सरी पे क्या देंगी अम्मी जान? फिर पूरी जिंदगी आप क्या देंगी? अम्मी जान, मैं भी और आप भी अच्छे से जानती हैं कि इस घर की अब खाली दीवारों के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया है। आपने सब कुछ फरवा को दे दिया, लेकिन अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अम्मी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं फरवा को देने के लिए, और शायद आपके पास भी नहीं है। आपके पास ये कंगन बचे थे, आज ही फरवा को दे दीजिए। मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा फरवा को, मुझे अपना भी घर देखना है। पता नहीं क्या हो गया है तुमको, पहले भी तुम ऐसे नहीं थे, बिल्कुल बदल गए हो और ये सब तुम उसके कहने पर करते हो। जैसा ये कहती है वैसा तुम करते हो। याद रखना बहू, तुम्हें भी अल्लाह ने एक बेटी दी है। जब उसके साथ ऐसा होगा ना, जब उसका भाई ऐसा करेगा, तब पता चलेगा तुमको एक माँ का दर्द क्या होता है। बस अम्मी जान, बस बहुत हो गया। अरे मेरी बेटी आपकी भी कुछ लगती है ना? क्यों अब ना मानो तुम्हारी बेटी को? जब तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक करोगी तो मैं भी तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा ही बोलूंगी ना। नहीं लगती तेरी बेटी मेरी कुछ भी। अम्मी जान, आज आप बता दीजिए कि क्या किया है मैंने आपकी बेटी के साथ, क्या गलत किया है मैंने? अरे मैं तो कभी ये तक नहीं पूछती आपसे कि आपने अपनी बेटी को क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तुम होती कौन है मुझसे ऐसा पूछने वाली? ये मेरा घर है, मैं अपनी बेटी को कुछ भी दूं। तुम कौन होती है पूछने वाली? तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे पूछने का या मुझे रोकने का। जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बेटी को सब कुछ दूंगी, ऐसे ही दूंगी। तुम रोक के तो दिखाओ। सब कुछ आपके लिए बेटी ही है क्या? पोती कुछ भी नहीं है। आज तक आपने अपनी पोती के लिए क्या दिया है? इसीलिए तो मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगती हूँ, तुमसे बहस ही नहीं करती। मुझे जो भी देना होगा मैं दूंगी, तुम नहीं देना तुम मत दो। रानिया, अब वक्त आ गया है, हम लोगों को फैसला लेना होगा। जी ठीक है, जैसा आप बेहतर समझें। अम्मी ये लीजिए, ये एनिवर्सरी तोहफा है फरवा के लिए, दे दीजिएगा फरवा को एनिवर्सरी पर। पर बेटा ये तो घर के पेपर है। क्यों अम्मी जान, आपने फेंक क्यों दिया? आपको पसंद नहीं आया? इससे बड़ा क्या तोहफा होगा फरवा को देने के लिए? इस तोहफे के बाद आप मुझसे बार बार कोई तोहफे के लिए तो नहीं बोलेंगी ना? हाँ अम्मी, अब ये घर ही बचा है, ये भी दे दीजिए आप। हम तो कहीं भी रह लेंगे, हम लोगों का क्या है? और आप ही बोलती हैं ना कि बहन बेटी को देने से बरकत होती है, तो दे दीजिए ये घर। और अम्मी, आप कल बोल रही थी ना कि इस घर पर फरवा का भी हक है, तो ये घर आप फरवा को ही दे दीजिए।
और अम्मी मैंने तो जो भी कमाया था सब आप ही को दिया है हमेशा। मेरे पास तो इस टाइम पर कुछ है ही नहीं इस घर के अलावा, और इससे बड़ा मेरे पास कोई तोहफा नहीं है। अब आप इसको फरवा को दे दीजिए, मेरी तरफ से मेरी जिम्मेदारी खत्म। और अम्मी कल आपने ये भी साबित कर दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ फरवा की मोहब्बत है, ना कि मेरी। ना अम्मी आपको मेरी मोहब्बत है ना मेरे बच्चों की, वरना कल अम्मी जो आपने अपनी पोती के लिए अल्फाज अदा किए ना करती, मेरी बेटी आपकी भी कुछ न कुछ तो लगती ही होगी ना, जिसके लिए आपने इतना कुछ बोला। अम्मी ये घर आपका है, अम्मी आप इस घर में रहिए फरवा के साथ, आराम से रहिए। और वैसे भी अम्मी पिछली बार फरवा ने भी ये बात बोली थी कि मैं और रानिया आपकी खिदमत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो अब अम्मी फरवा से कहिए कि वो आकर आपकी खिदमत करे और अच्छे से आपकी देखभाल करे। बेटा आलियान, रानिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों का दिल दुखाया है। बेटा इस घर को छोड़कर मत जाओ, बेटा हम सब मिलकर रहेंगे। बेटा मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, बेटा मुझे माफ कर दो। अम्मी जान आप माफी मांगकर हम लोगों को गुनाहगार मत बनाइए। आप तो मेरी माँ है और माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत होती है। लेकिन अम्मी जान आपने मुझमें और फरवा में हमेशा फर्क किया था, लेकिन मैंने कभी भी इस बात को दिल से नहीं लगाया था क्योंकि वो मेरी बहन थी। लेकिन अम्मी जान मैं अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे फरवा आपकी बेटी है वैसे ही राशा मेरी बेटी है, और मैं अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अम्मी जान मेरे दिल में आपके लिए या फरवा के लिए कोई नाराजगी नहीं है। मैं आप लोगों से जितनी मोहब्बत पहले करता था उतनी मोहब्बत आज भी करता हूँ, और मैं आप लोगों से मिलने भी आऊंगा। लेकिन बस अम्मी जान मैं अब इस घर में नहीं रह पाऊंगा, उसके लिए माजरत चाहते हैं। ठीक है अम्मी जान अब हम लोग चलते हैं, अल्लाह हाफिज है। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।